हेलो बच्चों यहाँ पे आज हम क्लास 12th के लिए चैप्टर 5th लेके आए हैं। चैप्टर है आपका कौन सा, 5th है, और चैप्टर का नाम लिखा हुआ है आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, क्लास 12th मैथ के लिए। लेकिन यहाँ पे हम कंटिन्यूटी के अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में केवल हम डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे, वो भी 10 क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए, ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है और कंटिन्यूटी का क्वेश्चन मैं अभी बात को नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो आपको ये वाला पार्ट डी वाई अपॉन डी एक्स प्रूव करके दिखाना है। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों में कोई ना कोई स्पेशलिटीज होती है, और जो स्पेशलिटीज होती है उसी पे ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। तो देखिए इसमें स्पेशलिटी क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम y की वैल्यू निकाल ले, और y का जब निकल जाएगा तो उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में y को निकालना आसान नहीं है, इक्वेट करना आसान नहीं है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस में लिखा है तो हम इसको तोड़ के अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा टेक्निक ये है कि हम y को इक्वेट ना करके x की वैल्यू को निकाल लेंगे, और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो x का डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, और इसको लास्ट में क्या कर देंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारा उससे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ हम y इक्वेट ना करके किसको इक्वेट करेंगे, x, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमने x को इक्वेट करने के लिए ये वाली जो टर्म्स है इसको हम ले गए 0 के इक्वल में, तो ये प्लस की टर्म उधर जाके बन जाएगी आपकी माइनस की टर्म। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को निकालेंगे, तो ये वाली जो टर्म है वो इसके कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो मैंने ये वाली टर्म्स को डिवाइड में लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ पे x पूरी तरह से इक्वेट हो चुका है। इक्वेट का मतलब है x जो है वो राइट साइड में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, सारी वैल्यू हमारी x की एक तरफ हो गई है, तो इसको इक्वेट करना कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे x का डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा, डिफरेंशिएट हमें करना है x का और किसके रेस्पेक्ट में, y का। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपने क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोई डिवाइड में अगर 2 टर्म लिखी हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जिन बच्चों को फॉर्मूला आता है वो तो पता ही है, जिनको नहीं आता है तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हर चीज़ लेके चलूँगा कि ताकि वो आपको एक से एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए। तो देखिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। दो फंक्शन जो डिवाइड में होते हैं उसको फॉर्मूला डिफरेंशिएट किस तरीके से होता है। जो नीचे की टर्म होती है डिनोमिनेटर, उसका हम करते हैं स्क्वायर, ऊपर फिर नीचे की टर्म्स को हम छोड़ देते हैं, ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ देते हैं और नीचे वाले का क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। मैंने अप्लाई कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, y। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई, मतलब x का डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में। जनरली हम क्या करते थे, y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, तो उसको लिखते थे डी वाई अपॉन डी एक्स। बट यहाँ पे इस केस में हम इसको यहाँ पे किससे लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई से। अब यहाँ पे मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला इसका डिफरेंशिएट करके ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। जो नीचे की टर्म है देखिए उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो नीचे की टर्म का मैंने कर दिया स्क्वायर। फिर ऊपर की टर्म्स को हमने जब लिख रहे हैं तो ये माइनस तो एक तो यहाँ पे चल रहा है तो मैंने यहाँ बाहर लिख दिया। अब नीचे की जब टर्म जो है साइन ए प्लस वाई उसको एज इट छोड़ दिया, और ऊपर की टर्म का क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट लिख दिया डी अपॉन डी वाई। ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएट तो हो रहा है लेकिन y के किसके रेस्पेक्ट में, y। तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स जनरली लिखते थे, लेकिन यहाँ पे मैं y का करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो हम डिफरेंशिएट में क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये ऊपर की टर्म का है। फिर माइनस हमने ऊपर की टर्म को छोड़ दिया और नीचे की टर्म का हमने डिफरेंशिएट किया। अब देखिए डिफरेंशिएशन से रिजल्ट क्या मिलेगा हमारे पास, इसका तो कुछ भी नहीं होगा, ये हमने एज उतार लिया। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन ए की टर्म हमारी कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, ये भी ऐसे ही आ गया। कॉस ए प्लस वाई का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। तो इसको कुछ देर के लिए टी माना तो कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी, और फिर टी जिसको मानते हैं यानी कि ए प्लस वाई का जब करेंगे तो ए प्लस वाई का करेंगे तो ए का 0 और वाई का कितना हो गया 1, क्योंकि यहाँ पे वाई का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर आगे आते हैं तो आगे देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, तो ये हमने एज इट लिख दिया।
हमें साइन ए प्लस वाई का करना है, तो साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस, तो इसको हमने टी एज्यूम करा तो साइन टी का हो गया कॉस टी, और फिर ए प्लस वाई का जब करेंगे तो आपको 0 + 1 यानी कि 1 मिलेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट इतना ही आ जाएगा आपका। अब हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करा। हमने क्या करा, इसमें से एक तो यहाँ पे साइन ए की जो टर्म है ये हमने कॉमन निकाल ली बाहर, और जो माइनस है उसको हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, और देखिए ये साइन ए प्लस वाई साइन जो साइन ए प्लस वाई है उसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। फिर ये वाला माइनस की जब मल्टीप्लाई इस वाले माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो हमारी टर्म्स बाहर चले गई, और ये 2 बार लिखा हुआ तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है 1। तो ये 1 बन गया, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे ये आंसर आ गया dx/dy। बट आपको क्या चाहिए था, उल्टा, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर दे, रेसिप्रोकल कर दे रहे। तो इक्वेशन का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो dx/dy का रेसिप्रोकल क्या हो गया, dy/dx। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये टर्म आपकी ऊपर चली जाएगी और ये टर्म कहाँ जाएगी, नीचे। तो कुल मिला के ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और यही रिजल्ट आपको यहाँ पे लाना था, प्रूफ भी आपको यही करना था। तो यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन से हमारा x की पावर y और e की पावर x माइनस वाई, तो आपको प्रूफ करना है dy/dx की वैल्यू log x/1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चंस में आपको जो दे रखा है पहले तो हमने वो लिख लिया। अब इसमें बच्चों स्पेशलिटी ये है कि x के ऊपर y आ रहा है। देखिए वेरिएबल x के ऊपर y हो या y के ऊपर x हो, x के ऊपर x हो सकता है, x के ऊपर y हो सकता है, y के ऊपर y हो सकता है। तो ये जितने भी केस होते हैं वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होते हैं, तो वहाँ पे क्या खास बात होती है, दोनों तरफ हमें लॉग लेना पड़ता है, तो लॉग से वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन में पहले हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करा, तो दोनों तरफ हमने लॉग लगा दिया। इससे भी पहले हमारे पास लॉग आ गया और इस टर्म से पहले भी लॉग आ गया। अब लॉग का एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, ये जनरली फॉर्मूले है, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, n log m। तो ये y जो होगा वो पहले आ जाएगा, y log x, और ये भी पावर में जो x माइनस वाई है ये पहले आ जाएगा, बचेगा कितना, log e। अब दूसरी बात में एक चीज़ आपको और बताऊं बच्चों यहाँ पे कि जो log e होता है, log e का आपने देखिए जब बेस में कुछ नहीं चल रहा होता तो वो हमेशा e चलता है, और e यहाँ पे ऑलरेडी है। जब ये दोनों टर्म सेम होती है तो उस log की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो सिंपली हम कह सकते हैं log e की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे log e की जगह कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो 1 आने पे रिमेनिंग टर्म बचेगी आपके पास कितनी, y log x माइनस वाई। अब देखिए हमें dy/dx निकालना है, तो यहाँ हम y को इक्वेट कर सकते हैं, y को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो y की टर्म को हमने क्या करा, एक तरफ करा, ये माइनस का y हम उधर ले गए तो प्लस का हो गया, इधर बचा x। यहाँ हम y को क्या ले लेते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो y को हमने कॉमन निकाला तो 1 प्लस log x बचा, और फिर y को इक्वेट कर लिया, ये वाली टर्म इसके कहाँ आ गई, डिवाइड में। तो कुल मिला के ये y आ चुका है। अब हमें करना क्या है, y का डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए वही फॉर्मूला भी जो हमने पढ़ा था, यहाँ भी डिवाइड वाला ही फॉर्मूला है, ये अभी मैंने समझाया था, तो ये फॉर्मूला समझ ही गए। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। किस तरीके से अप्लाई करा, नीचे की टर्म का जो लिखा होता है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर नीचे की टर्म जो लिखी होती है उसको एज इट लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम ऊपर वाले का, ऊपर में x लिखा है, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म्स यानी कि न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म्स का। अब सिंपली हमें यहाँ पे इसका करना है डिफ्रेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ 1 का 0, और log x का हो जाएगा 1/x। तो हमारे पास देखिए टर्म क्या निकल के आ गई, ये 1 प्लस log x तो ऐसी आ गया, x का डिफरेंशिएट हो गया 1, ये वाली टर्म x ऐसी आ गई, और 1 का हो गया 0, और log x का कितना होता है 1/x। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व देखिए मैंने किस तरीके से करा है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 प्लस log x आ जाएगा, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, और माइनस एक्स की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो एक्स कट जाएगा, तो ये माइनस का 1 बचेगा। अगले टर्म में -1 प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा log x/1 प्लस log x का होल स्क्वायर। और बच्चों देखेंगे तो आंसर में यही हमें प्रूफ लाना था,
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है x इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और y इक्वल टू दे रखा है ए कॉस इनवर्स टी। तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस का y अपॉन एक्स। तो देखिए यहाँ पे एक एक वैल्यू को पहले लेके चलते हैं, x का हम लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स है, यानी एक तरह से t को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, t को हटाना है। तो t डायरेक्टली नहीं हटेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले x का डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी टी, और दूसरी इक्वेशन से y का डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी टी, और फिर दोनों को डिवाइड जब कर देंगे तो इससे आंसर हमारा किसका आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का आ जाएगा। तो चलिए कैसे होगा हम इसको करते हैं। तो हमने पहले x की वैल्यू ली, इस अंडर रूट को जब हटाते हैं तो अंडर रूट को जब भी हटाते हैं, जैसे अंडर रूट x है तो उसकी पावर कितनी आती है 1/2। तो यहाँ पे पहले हमने अंडर रूट को हटा दिया और उसके ऊपर क्या लिख लिया 1/2 पावर लिख ली। यहाँ से स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो 1/2। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, x का डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ पे हमने इसका डिफरेंशिएट के लिए क्या लिखा, डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी टी, और किसका करना, आगे वाली टर्म का। किस तरीके से होगा, सबसे पहले हम इस वाली टर्म को क्या मानेंगे, टी। तो टी की पावर 1/2 का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 टी की पावर आ जाएगी -1/2, और फर्दर फिर टी जिसको माना होता है उसका फर्दर से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो ए साइन इनवर्स टी का फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यही चीज़ देखिए मैंने कर रखी है, इसको t माना तो t की पावर जो 1/2 है वो पहले आ गई है, और इससे 1 माइनस हो गए -1/2। जिसको t एज्यूम करा था उसका फिर से हमने डिफरेंशिएट किया। अब देखिए ये चीज़ तो डिफरेंशिएट हो चुकी है, अब हमें इसका करना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a की पावर x। अब देखिए a की पावर x का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, a की पावर x का डिफरेंशिएट होता है a की पावर x log a, और अभी ये आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने वो भी लिख दी है। तो फॉर्मूला मैंने देखिए क्या लगाया, इसको मैंने पहले t एज्यूम करा, तो a की पावर t का कितना हो गया, a की पावर t और log a। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई करा, और जिसको यहाँ पे t एज्यूम करा है उसको फर्दर से हम फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब साइन इनवर्स का फॉर्मूला देखिए मैंने लिख रखा है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट होता है 1/√1 - x²। लेकिन यहाँ पे t की टर्म चल रही है तो मैंने t के रूप में क्या लिखा, 1/1 - t²। इसका तो हम यहाँ पे बिल्कुल सेम उतार देंगे क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होना है, यहाँ तक हम कर चुके हैं, सिवाय हमें यहाँ पे करना था साइन इनवर्स t का। अब देखिए यहाँ पे ये a साइन इनवर्स t और यहाँ पे a साइन इनवर्स t, ये दोनों सेम है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो a की पावर जैसे मैं कुछ देर के लिए 1/2 मान लूँ और ये a हो गया, तो इसकी पावर जब बेस सेम होता है तो पावरें क्या होती है, ऐड हो जाती है, -1/2 + 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2। तो ये दोनों सेम है तो इसकी पावर -1/2 है और उसकी पावर 1, तो सॉल्व होके ये आ जाएगी a साइन इनवर्स t की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। log a ऐसी रहेगा आपका। अब देखिए ये वाली जो टर्म है ये ऊपर से आप देखेंगे तो ये वाली टर्म हमारी क्या बन गई, x। तो इसको हटा के हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। तो इस टर्म को हटा के हमने इसकी जगह x लिख दिया, बाकी को एज इट लिख दिया, और इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम y की इक्वेशन लेते हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम y को भी सॉल्व करेंगे। इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। यहाँ पे हम y का डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो इसको किससे लिखेंगे, dy अपॉन dt से। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे है हमारा क्वेश्चन। तो इसको t मानेंगे तो t की पावर 1/2 का 1/2 पहले आ जाएगा, a cos इनवर्स t, और फिर इसका करेंगे तो a की पावर cos इनवर्स t का जब करेंगे तो ये वाली टर्म तो ऐसी रहेगी। हमें इसका डिफरेंशिएट करना है तो फॉर्मूला हम लगाएंगे a की पावर x। तो a की पावर x का कितना होता है, a की पावर x होता है, और साथ में कितना आता है, log a आ जाता है। और जिसको हमने t माना cos इनवर्स को, इसका फर्दर हम डिफरेंशिएट कर लेंगे cos इनवर्स। अब यहाँ तक टर्म हमारी बिल्कुल सेम है, ऐसी उतार लेंगे इसको हम, और जो आगे का cos इनवर्स t है उसका हमने डिफरेंशिएट करा तो ये आता है माइनस का 1/√1 - t²। इस माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं
तो ये मैंने माइनस की टर्म को बाहर लिख लिया, बाकी की टर्म हमारे पास ऐसी आ गई। और इन दो ये देखेंगे ये दोनों ये हमारे पास सेम हो गए, ये पावर -1/2 और ये पावर 1, तो 1 और 1/2 मिलके ये कितनी बन जाएगी 1/2। और ये वाली जो टर्म है हमारे पास, इसको हम ऊपर से यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं इसकी जगह। तो इसको हटाएंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे y। तो ये हमारे पास आ गई इसकी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, हमें dy/dx निकालना है। तो ये dy ऊपर है और इधर dx नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए तब आएगा जब हम डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से। अब देखिए डिवाइड करने पे क्या चीज़ है, log a से log a कट जाएगा और ये वाली टर्म हाफ से हाफ कट जाएगा। तो डिवाइड करने पे यहाँ पे बचेगा माइनस का y और यहाँ पे बचेगा x। तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का y/x, और यही आपको आंसर में लाना था। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में है आपके पास y√1 - x² x 1 - y² = 1। तो आपको ये प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन में भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि भाई आप y को आप क्या कर सकते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसकी टर्म को बराबर में ले जाते हैं, फिर दोनों तरफ अंडर करके हटाने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं, फिर y को इक्वेट करते हैं, जो कि बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ी सी ट्रिक से करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही शॉर्ट और आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन में ट्रिक याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, x की जगह हम साइन a लगाएंगे और y की जगह साइन b। क्यों लगा रहे हैं मैं अभी आपको बता दूंगा क्यों लगाया मैंने। तो चलिए पहले हम लगा लेते वैल्यू। अब हमने देखिए वैल्यू को लगाया कैसे, ये y था इसकी जगह हमने साइन b लिखा, x था इसकी जगह हमने साइन स्क्वायर लिखा, प्लस फिर x था x की जगह साइन a और इसकी जगह ये, और इक्वल में क्या चल रहा है 1। लगाने से हमें रिजल्ट क्या मिला, 1 - साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर a का, और सिमिलर वे में 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से अंडर क्या होता है हट जाता है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका कॉस a साइन b कॉस a और इधर साइन a कॉस b। अब इसको थोड़ा रीअरेंज मैंने कर लिया। रीअरेंज क्या करा, ये टर्म पहले लिख ली साइन a कॉस b और इसको रीअरेंज कर लिया कॉस a साइन b। अब बच्चों आपको ध्यान होगा कि ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है, साइन a प्लस b का। साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये फॉर्मूला में लिख लिया, बराबर में 1 चल रहा है। 1 वैल्यू साइन में कितने की होती है, साइन 90 की होती है। 90 को हम π/2 लिखते हैं, साइन से साइन कट जाएगा तो a प्लस b बराबर π/2 आ जाएगा। अब a को जो हमने लिया था वो लगा देते हैं। हमने देखो यहाँ से x बराबर हमारे पास कितना कंसिडर करा था, साइन a। इससे अगर हम a निकालेंगे तो साइन को जब इधर ले जाते हैं तो इधर जाके ये बन जाएगा साइन इनवर्स x। सिमिलर y को हमने लिया था साइन b, तो अगर इससे हम b निकालेंगे तो ये बन जाएगा कितना आपका साइन इनवर्स y। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी। ये साइन इनवर्स कहाँ से आया, जो हमने एज्यूम किया था उससे, और साइन इनवर्स y इस वाली टर्म से आपका आ गया। तो ये वैल्यू हमने लगा दी। अब देखिए इसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना रह गया है। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं y का x के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, √1 - x²। तो हमने यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट किया 1/√1 - स्क्वायर। साइन इनवर्स y का भी सेम करा, लेकिन y का जब भी करते हैं तो y के रेस्पेक्ट में करने में क्या लिखते हैं, dy/dx। अब हमें इससे dy/dx निकालना है, तो इस टर्म को बराबर में ले गए तो ये नेगेटिव की बन जाएगी, और सिर्फ dy/dx निकालना है तो ये अंडर का 1 - स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेट होके हमारे पास आंसर इसका आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों आपने देखा कि ये ट्रिक मैंने इसलिए यूज़ करी कि इससे कितना आसान हो गया कि साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन के केवल हमें इतना सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टर्म को बराबर में ले जाना पड़ेगा 1 - और फिर बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर उससे भी आपका आ जाएगा। लेकिन ऐसा करेंगे तो ये बहुत आसान सा आपके लिए हो जाएगा। तो ये हो गया प्रूफ। अब देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये इसी साल के CBSE बोर्ड में इसी साल के सैम्पल पेपर में भी दे रखा है आपको। 2025 के सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका मतलब है ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे दे रखा है, और इससे हमें कहा कि c की वैल्यू > 0 है, और प्रूफ करके लाना है कि ये क्या इंडिपेंडेंट है किससे, a और b से।
इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जब हम आंसर में निकालेंगे तो आंसर में कुछ भी आए लेकिन ए ना आए और बी नहीं आना चाहिए। अगर ए और बी नहीं आ रहे हैं तो वो टर्म्स कहलाती है हमारी इंडिपेंडेंट। अब देखेंगे इसको करना क्या है, हमें पहले जो चीज़ दे रखी है हमने पहले वो लिखा। अब हमने देख रहे हैं यहाँ पे हमें एक बार डिफरेंशिएट भी चाहिए और उसका 2 बार भी डिफरेंट चाहिए। तो पहले हम इतना काम करते हैं, इसको 2 बार डिफरेंशिएट तो निकाल के रखते हैं। उसके लिए भी पहले हमें फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएट कैसे करा, पहले हमने इसको टी माना। तो टी माना तो क्या हो गया, इसका टी स्क्वायर हो गया। और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट जानते हैं कितना होता है बच्चों, यहाँ पे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना होता है 2t। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना होता है 2t। तो 2 और t की जगह कितना आ गया x माइनस ए, और जिसको t मानते हैं उसका फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। सिमिलर वे में इसको t माना तो 2t आ गया और यहाँ पे इसका फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसको जब x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के 2x माइनस ए बचेगा और इसमें 2y माइनस बी बचेगा। और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिखेंगे dy अपॉन dx। इससे हम dy अपॉन dx की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो ये वाले टर्म हम कहाँ ले गए, इक्वल में ले गए। तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद dy अपॉन ds की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। तो हमने देखेंगे एक पार्ट इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें इसको दोबारा भी डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए हमने वही डिवाइड वाला रूल लगाया। क्या होता है, नीचे की टर्म का स्क्वायर, फिर नीचे की टर्म्स को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस ऊपर वाले का डिफरेंशिएट छोड़ देंगे और नीचे वाले का हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए अब इसको करने से क्या आंसर मिलेगा आपको। इसका तो हमें एज इट लिखना था y माइनस बी, इसका 1 हो गया और इसका हो गया 0, तो बचा 1। यहाँ पे x माइनस ए को ऐसे लिखेंगे, y का हो गया 1 और इसका 0। y का जहाँ जहाँ डिफरेंशिएट करते हैं वहाँ क्या लिखते हैं हम, dy अपॉन dx। अब यहाँ पे dy अपॉन dx की जो वैल्यू हमने निकाल रखी है इसको हम वैल्यू को यहाँ पे लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, y माइनस बी ये ऐसी आ गया आपका, x माइनस ए ऐसी आ गया और dy अपॉन डी की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ लगा दी। अब देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में क्या, ये माइनस और माइनस एक तो ये प्लस बन जाएगा, सॉरी इस माइनस को रहने दीजिए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। और y माइनस बी को जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा मिटाल के मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये माइनस ऐसे ही आ गया और ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बन गया आपका प्लस। तो y माइनस बी ये प्लस, और इसमें जब एलसीएम लेंगे x माइनस ए ये स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना y माइनस बी, तो ये इधर आके ये y माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा और ये अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर है और एक और आएगा तो ये बन जाएगा आपका q। तो चलिए मैं आपको लिख देता हूँ मैंने क्या कर रखा है। मैंने डायरेक्टली थोड़ा यहाँ पे लगा रखा है, जो भी मैंने सॉल्व कर दिखाया। ये एलसीएम लेने पे ये स्क्वायर बन जाएगा और ये दोनों स्क्वायर बन जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y माइनस बी की एक टर्म नीचे आएगी तो इससे मिलके क्या बन जाएगी आपकी क्यूब बन जाएगी। तो अब देखेंगे यहाँ पे इसको जब हमने यूज़ करा तो ये वाली टर्म x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर ये बिल्कुल इससे मैच कर रही है। तो ये बन गया आपका किसका, सी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, सी स्क्वायर। अब हम क्वेश्चंस को ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू निकाल ली, डी वाई अपॉन डी एक्स भी निकाल लिया और ये भी। अब हमें ये वाली वैल्यू को शो करना था इंडिपेंडेंट है, तो हमने इसको यहाँ से उतारा। अब इसमें हम इसकी वैल्यू को लगा देते जो हमने निकाली। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने ये वाली निकाल रखी थी तो मैंने ये लगा दी यहाँ पे, और इसकी वैल्यू ये थी तो ये लगा दी। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे y माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे इधर कितना आ जाएगा एलसीएम में y माइनस बी का स्क्वायर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, y माइनस बी का स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और x माइनस स्क्वायर और y माइनस स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे y माइनस बी का स्क्वायर लिखा हुआ ही है और नीचे की टर्म को हमने ऐसे लिख रहने दिया। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सॉल्व करने के बाद बचेगा क्या, देखिए ये वाला पार्ट आपका बन गया c, कहाँ से, यहाँ से,
तो सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर, अब पावर चल रही है 3/2। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा तो ये वाई क्यूब बचेगा, और वाई क्यूब से ये वाई क्यूब कट जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर बचेगा सी और नीचे सी स्क्वायर, तो एक टर्म कट यहाँ पे बचेगा ऊपर सी अपॉन 1 और यहाँ पे सी स्क्वायर अपॉन कितना 1, तो ये बचेगा कितना आपका माइनस का 1 अपॉन सी, सॉरी 1 माइनस का सी बचेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो ये सी क्यूब बचेगा और ये सी अपॉन में सी स्क्वायर, तो एक टर्म ऊपर काटेंगे तो बचेगा सी। तो ये आपका यहाँ पे आंसर जो आ रहा है सी आ रहा है, तो इस आंसर में ना तो ए आ रहा है और ना बी आ रहा है, तो इसलिए ये ए और बी से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, और यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है प्रूफ। अगला क्वेश्चन है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई ई की पावर एक्स प्लस वाई, तो आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल नहीं है, बहुत से बच्चे यहाँ पे लॉग का क्वेश्चन समझ लेते हैं और लॉग लेके सॉल्व करते हैं तो आंसर नहीं आता उनका, तो क्योंकि यहाँ पे ई कोई वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है। ई की पावर वाई का करेंगे तो ई की पावर वाई, वाई का करने पे करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स लेते हैं। यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस वाई का करेंगे, ई की पावर एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई को टी माना तो उसको फर्दर हम डिफरेंशिएट करेंगे। आगे हम डिफरेंशिएट फिर से करते हैं तो x का तो 1 हो जाता है, y का कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इससे खोल के कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को इक्वेट करना है, तो इसकी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम ये दो टर्म में डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो एक तरफ करने के लिए हमने ये वाली टर्म को उधर ले गया तो माइनस की हो गई, और ई की पावर एक्स को ले गए तो इधर आके ये माइनस की हो गई। इसमें हमने डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन निकाल लिया इसमें से, और कॉमन निकालने के बाद ये टर्म को हम ले गए इसके अपॉन में, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि ये ई की पावर एक्स प्लस वाई है ना, उसको हम बदल के क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स प्लस वाई। तो देखिए यहाँ पे नोटिस करिएगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई था, उसकी जगह हमने ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, ये काम हमने यहाँ पे भी करा। ई की पावर एक्स प्लस वाई की जगह ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे ये टर्म्स यहाँ से कट जाएगी और ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर वाई, और इसको जब इक्वेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर वाई अपॉन एक्स, और बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो आपकी निकल के आ गई माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स। क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 7 में आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, थीटा दे रखा है और 2 एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। सिंपल है कि हम पहले एक्स का डिफरेंशिएट थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे और वाई का डिफरेंशिएट थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो पहले हमने एक्स लिया, एक्स का डिफरेंशिएट करा हमने थीटा के रेस्पेक्ट में, तो कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन थीटा, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन थीटा को हमने साइन 2 थीटा को टी माना तो 2 थीटा का फर्दर करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यही काम हमने दूसरी इक्वेशन के लिए किया। दूसरी इक्वेशन के लिए हमने डिफरेंशिएट कैसे करा, साइन का डिफरेंशिएट कॉस हो गया, साइन थीटा को इसको टी मानेंगे, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा का फिर करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डी थीटा नहीं चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो डिवाइड करने पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड को कर रहे हैं तो ये ऊपर आएगा और डी एक्स कहाँ जाएगा नीचे। तो ये वाली टर्म हमने ऊपर लिखी और ये वाली टर्म हमने लिखी नीचे। अब आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू गिवन है। थीटा की जगह कितना आता है π/3, तो मैंने थीटा की जगह हर जगह π/3 लगा दिया। अब यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे cos π/3। cos π/3 का मतलब होता है, cos पाई का मतलब 180 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। और यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे cos 2π/3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 2 इंटू पाई की जगह लगाएंगे 180/3, 3 से काटेंगे 60, तो ये कितना आ जाएगा cos 120। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। साइन π/3, π/3 का मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सिमिलरली साइन यहाँ पे
120 आएगा। साइन 120 वैल्यू आपके पास मालूम ही है। तो चलिए मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ सीधा सीधा। तो मैंने जो भी वैल्यू निकाली वो सब वैल्यू लगा दी। 1/2 कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, इसकी हो गई √3/2 और साइन 120 की √3/2। तो ये आप लोग लगा ही लेते हैं। अब इसको कुछ नहीं करा, हमने सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने में ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, माइनस +1 और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल √3। 2 एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे। तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/2 और यहाँ पे 2√3। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 2√3 में से जाएगा √3। इसको हमने रेशनलाइज कर लिया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली और मल्टीप्लाई करने के बाद 3√3/3 और 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका √3। तो आपको आंसर निकालने को आ गया था, तो आंसर आपका आ गया √3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8th पे। 8th क्वेश्चन आपको दे रखा है y = x⁻1 /x। तो आपको dy/dx निकालना है x = 1 पे। तो देखिए y = x⁻1 /x है, यानी कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आता है तो वहाँ पे क्वेश्चन हमें लॉग से करना होता है। तो यहाँ पे हम लॉग ले लेते हैं। log y = log x⁻1 /x। जो पावर होती है वो लॉग से कहाँ जाती है, पहले आ जाती है। और लॉग अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो log y का हो गया 1/y और y का यहाँ करते हैं dy/dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल सबको पता है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस सेकंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट का करेंगे। तो देखिए log x का डिफ्रेंशिएट कितना होता है 1/x। ये log x से सीधा 1/x का नहीं आता, मैं करके दिखाता हूँ। 1/x का करना हो डिफ्रेंशिएट तो x की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, पावर पहले आ जाती है और x की पावर -2 माइनस ये वाला आ गया और इसको लिख सकते हैं 1/x²। तो डायरेक्टली आप याद कर सकते हो 1/x का डिफ्रेंशिएट होता है -1/x²। तो ये आपका जो आंसर यहाँ पे कितना आ गया आगे निकल के, इसमें ये x² की टर्म बन गई और ये भी x² की टर्म है तो दोनों में एलसीएम ले लिया हमने। तो ऊपर 1 बचा और यहाँ से बचा माइनस का log x और हमें निकालना है क्या, dy/dx निकालना है। तो y की टर्म को मैं ले गया इधर राइट साइड में और राइट साइड में ले जाने के बाद y की वैल्यू लगा देते हैं जो हमें दे रखी थी। y की वैल्यू थी x⁻1/x और अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है x = 1। तो हमने x की जगह यहाँ पे 1 लगा दिया। 1 लगाने से देखिए ये पूरी टर्म 1 बन गई। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये 1/1। तो फाइनली जो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 1। क्वेश्चन नंबर 9th, y = x mod x और यहाँ पे स्पेशली कहा है कि जो x की वैल्यू है वो स्मॉलर देन 0। देखिए जो mod x होता है, mod x का मतलब ये होता है कि अंदर जो लिखा है हमें नहीं मालूम वो प्लस की टर्म है वो माइनस, क्योंकि जब mod से निकालते हैं तो आंसर अल्टीमेटली हमें पॉजिटिव ही देता है, बट अंदर की चीज़ किस रूप में लिखी है हमें पता नहीं है। तो दो केस होते हैं, अगर x की वैल्यू >0 है तो अंदर का x पॉजिटिव होता है और अगर x की वैल्यू <0 है तो अंदर की वैल्यू किस में लेते हैं हम, माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 से कम है। तो जो mod x है उसकी अंदर की जो वैल्यू है x उसको हम किस में लेंगे, -x पे। बस यही इसमें मेन बात है, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपने को जो गिवन है वो लिखा और mod x की जगह हमने लिखा -x क्योंकि <0 दे रखा है आपको और ये हो जाएगा माइनस का x²। अब यहाँ पे हमें dy/dx निकालना था तो हमने इसका कर दिया डिफ्रेंशिएट, तो ये आ गया माइनस का 2x और यही आपका आंसर हो गया। 10th क्वेश्चन है, x की वैल्यू दे रखी है a cos t, y की b sin t, आपको इसकी निकालनी है। तो इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का t के रेस्पेक्ट में, y का t के रेस्पेक्ट में, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो x का हमने डिफ्रेंशिएट करा तो a तो कांस्टेंट है, cos का डिफ्रेंशिएट होता है -sin t। अब ऐसे ही हमने दूसरा ये फर्स्ट इक्वेशन डाली, दूसरा लिया b sin t ली और इसको हमने यहाँ पे इसका भी हमने डिफरेंशिएट कर लिया। sin t का कितना हो गया cos t और इसको इक्वेशन डाली 2 और दोनों को हमने कर दिया डिवाइड। तो डिवाइड करके ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ जाती है कितनी, cos/sin होता है cot t। बट आपको यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालने को कहा गया, तो इसका मतलब आपको इसके आगे का एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार हम डिफ्रेंशिएट और करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, dy/dx जब हम करेंगे तो क्या आएगा, d/dx इसका करेंगे cot t का। तो यहाँ पे अगेन लिखा है तो यहाँ पे एक चीज़ लिखना रहेगी, यहाँ पे d²y/dx² आएगा क्योंकि दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए x का डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में नहीं होगा
और इसको कांस्टेंट भी नहीं कह सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ dt से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। dt से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि यहाँ की जो टर्म चल रही है, ये टर्म हमारे लिखने को रह गई है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की टर्म है। ये सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई, अब इसको रिप्लेस करेंगे, इसको इधर ले आ रहे और इसको इधर लेके आ रहे हैं। तो देखिए क्या बन गया आपका, b अपॉन ए और d अपॉन डी टी, और इधर बन जाएगा dt अपॉन डी एक्स। अब देखिए t का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कहाँ पर है, ये देखिए ये वाली वैल्यू dx अपॉन dt है, लेकिन यहाँ पे dt अपॉन डी एक्स उसको उल्टा करके लगा देंगे, यानी कि माइनस का 1 अपॉन क्या लगाएंगे, a साइन t। तो देखिए क्या करा हमने यहाँ पे, cos t का डिफ्रेंशिएट हो गया cos एक स्क्वायर t, और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे उल्टा करके कितना लगाया, माइनस का 1 अपॉन a साइन t। माइनस से ये माइनस से माइनस कट गया, लेकिन आंसर में अभी भी माइनस रहेगा, और साइन ऊपर ले जाएंगे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos, और स्क्वायर पहले से था, एक और चले जाएगा, क्या बन जाएगा, क्यूब, और यही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बच्चों इसमें बस ये ध्यान रखना, यहाँ से मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ये सेकंड डेरिवेटिव लेके चल रहे थे तो उसको लिखना रह गया, ये सेकंड डेरिवेटिव को लिखते हैं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर में भी यहाँ पे मिस्टेक है, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हमारे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अब अगर आप चाहते हो कि ये वीडियोस आपको मिलते रहे, तो आपको बस ये चैनल को सिर्फ अपने साथ जोड़ के रखना है। जोड़ने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको केवल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दिएगा, ताकि जब भी वीडियो पढ़ते रहे तो आप तक ये पहुंचते रहे। और बच्चों इन वीडियो को बनाने में मुझे सच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक स्टेप को मुझे लिखना और एनिमेट करना पड़ता है। और अगर आपको चाहते हैं कि ये वीडियो और चैनल आगे बढ़े, तो आप थोड़ा सा इसको प्रमोट करिए और लोगों तक पहुँचाइए, अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्किल में डिस्ट्रीब्यूट करिए, जिनकी रिक्वायरमेंट है उन तक पहुँचाइए। फालतू मैं नहीं कहता हूँ, किसी सभी को डिस्ट्रीब्यूट करिए। जो बच्चा क्लास 12th में है या क्लास 12 से संबंधित जिस चीज़ की भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, आप उन को ये वीडियोस आप उनको पहुँचा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।